हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेटिफाई बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार और आज मैं लेकर आया हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो देखो, हमारे पास क्षमता होता है कि हम लोग मेंटेन कर सके और मॉडरेट कर सके रेस्पिरेटरी रिदम को। ठीक है। अच्छा, अब जो ये रेस्पिरेटरी रिदम को जो मॉडरेट करना, मेंटेन करना, ये दो तरीके से होता है। कैसा? तो पहला न्यूरल रेगुलेशन, दूसरा केमिकल रेगुलेशन से। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं कि कैसे कैसे हम लोग रेगुलेट करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेशन को। ठीक है। सबसे पहला आता है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज सेंटर होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मेडुला में। ये चीज ध्यान देना। ठीक है। एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ? मेडुला वाले रीजन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RRC। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। उसके बाद अनदर सेंटर, दूसरा सेंटर जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीमोटैक्सिक सेंटर, जो क्या करता है? मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। किसके फंक्शंस को? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। अब देखो, मिडुला रीजन में जो होता है प्रेजेंट स्पेशलाइज सेंटर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो मिडुला, देखो मिडुला रीजन ये हो गया, मिडुला ऑब्लंगटा वाला रीजन। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। नाम पे तुम्हें याद नहीं रखना है कि कौन कौन होता है ये दोनों। डोर्सल वेंट्रल नाम याद नहीं रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जानो कि मेडुला रीजन में कौन होते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं। दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पॉन्स वाले रीजन में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे दो सेंटर प्रेजेंट होता है पॉन्स में, पॉन्स रीजन में, एक नीमोटैक्सिक, एक एपनोस्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पे पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? तो नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में पढ़ना है, जो क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। कैसे करता है, कैसे नहीं करता, वो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानना है कि हाँ ये करता है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उस पर ही फोकस करना है, ज्यादा हमें नहीं जाना। जो नीट में हमें पूछता है जिससे क्वेश्चन, ये सब पहले क्वेश्चन आता था नीट में कि कैसे होता है फंक्शंस पूरा बताइए, लेकिन अब नहीं आता है। ठीक है। अब जो क्या करता है? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द पॉन्स, पॉन्स रीजन से क्या होता है? पहले न्यूरल सिग्नल जाता है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ये क्या करता है? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है, जिस कारण रेस्पिरेटरी रेट है जो वो अल्टर होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है। देखो, पॉन्स रीजन में क्या था? नीमोटैक्सिक सेंटर था, है ना? तो नीमोटैक्सिक सेंटर यहाँ से क्या करेगा? इस सिग्नल्स भेजेगा, ये चेंज करेगा किसको? RRC, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को अल्टर करेगा, और फिर इस कारण क्या होगा? तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट भी अल्टर होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग आता है हमारे पास केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? देखो, अ केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। देखो, एक केमोसेंसिटिव एरिया होता है प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? तो रिदमिक सेंटर के पास। तो रिदमिक सेंटर पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी याद होना चाहिए। तो रिदमिक सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ? बताओ, याद है? मेडुला वाले रीजन में होता है प्रेजेंट। ठीक है। मेडुला, मेडुला में होता है क्या? रिदमिक सेंटर। तो देखो, जो केमोसेंसिटिव एरिया है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? तुम्हारे रिदमिक सेंटर वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है। किसके लिए? CO2 के लिए और O2 के लिए। ठीक है। किस किस के लिए? CO2 के लिए और, सॉरी CO2 O2 नहीं, CO2 और H+ आयंस के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। अब देखो, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, जैसे जैसे वो सब्सटेंस बढ़ेगा, कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा इस सेंटर को, विच टर्न्स कैन सिग्नल द रिदमिक सेंटर, जो कि रिदमिक सेंटर को सिग्नल मिलेगा जिससे कि टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है। तो वो क्या करेगा? रिदमिक सेंटर को सिग्नल देगा, फिर रिदमिक सेंटर क्या करेगा? ब्रीदिंग रेट को हमारा फास्ट करेगा। ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा तो वो CO2 और H+ जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। H+ तो नहीं निकलता है, लेकिन CO2 क्या होगा? वो एलिमिनेट कर जाएगा, हमारे बॉडी से बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो, receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythmic center for remedial action। अब कहता है कि देखो, हार्ट से जो निकलता है तुम्हारा aortic arc और carotid artery, उसके पास भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं,
और रिसेप्टर्स क्या करता है, CO2 और H+ के कंसंट्रेशन का अगर चेंजेस आता है, ठीक है, देखता है कि CO2 का मात्रा ज्यादा बढ़ रहा है ब्लड में, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है ब्लड में, तो डायरेक्टली क्या करेगा, उसका रिसेप्टर सिग्नल भेज देगा किसको, तुम्हारे रिदमिक सेंटर को, और वो फिर क्या कर देगा, वहां से फिर सिग्नल भेजेगा तुम्हारे क्या बोलते हैं लंग्स को, लंग्स फिर क्या करेगा, तुम्हारा जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का प्रोसेस लंग्स के मसल्स को भेजता है एक्चुअली में वो, ठीक है, लंग्स में जो मसल होते हैं EICM, ठीक है, और IICM उसको भेजता है सिग्नल्स, ठीक है, वो फिर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जल्दी जल्दी, जिस कारण क्या होता है, तुम्हारा ब्रीदिंग जो है फास्ट होता है, ब्रीदिंग रेट जब फास्ट होगा तो CO2 जल्दी से जल्दी बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो रोल है तुम्हारा ऑक्सीजन का ये पूरे रेगुलेशन में, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में, वो बहुत ही कम है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, रियल में है, जब तुम आगे पढ़ोगे इसके बारे में ब्रीफली, लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लो कि जो ऑक्सीजन का जो रोल है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में, वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, उसी को कह रहा है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो चलो ये भी तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगी। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।